चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। स्वागत के लिए सभी आरती एसोसिएशन और आरती भाई उनके स्वागत के लिए आतुर हैं, स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी रामपाल मांजरा जी भी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है। राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेश सिंह लोहान जी भी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी रामपाल मांजरा जी का भी बुक्का देकर सम्मान कीजिए। उमेश सिंह लोहान जी का भी ये भाजपा की सरकार बनने के बाद हरियाणा प्रदेश का बड़ा नुकसान हुआ है। जब से बीजेपी की सरकार बनी है हरियाणा के अधिकार कम हुए हैं। 2016 में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था SYL को लेकर और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि हरियाणा का हिस्से का जो पानी है वो केंद्र की सरकार नहर बना करके उसको उसका पानी दे। उस मामले को जानबूझ करके लिंगर ऑन किया गया। आज तक उसको लटका करके रखा गया। आज एक नया फैसला फिर आया 2 दिन पहले। भाखड़ा जो है BMB जिसको हम कहते हैं, उस BMB में हमारा 40% रेशो है, पंजाब का 60% रेशो है। वो हम दोनों मिलकर के सरकारें जो है पानी और बिजली का बंटवारा करते हैं। जो मेंबर है उसके, जो इरिगेशन का जो मेंबर है वो हमारा एक SC होता है और बिजली बोर्ड का जो मेंबर होता है वो एक पंजाब का होता है, SC होता है वो, या कोई चीफ इंजीनियर होता है। अब केंद्र की सरकार ने एक नया निर्णय ले लिया, हमारे अधिकार खत्म करके ये कह दिया कि किसी भी राज्य के किसी भी अधिकारी को मेंबर बना सकते। अगर किसी दूसरे राज्य के मेंबर बनेंगे तो उससे उसको हरियाणा के हितों से क्या मतलब होगा। पंजाब तो इसका विरोध कर रही है, हरियाणा की सरकार है जो स्वागत कर रही है। इसका मतलब मौजूदा जो हमारी सरकार है वो हरियाणा के हितों को ध्यान में ना रख करके कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं के चाटुखोरी करने का काम कर रही है। हम इसका बात का कड़ा विरोध करते हैं। हम गवर्नर से मिलेंगे, सरकार को चिट्ठी लिखेंगे कि आपको इसका विरोध करना चाहिए, विशेष सत्र बुलाना चाहिए और एक प्रस्ताव पास करके केंद्र की सरकार को भेजना चाहिए। आज इस किस्म के फैसले सरकार ने लिए, जो बायोमेट्रिक का सिस्टम लागू किया, जो गेट पास की बात शर्तें रखी, उसके साथ साथ ये पहली दफा है कि केंद्र की सरकार गेहूं की खरीद के अंदर अपनी एजेंसियों को भेजती है और वो आकर के यहाँ पहले ये तय करेगी कि ये गेहूं खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। अनेक साल हो गए, हमारी भी अपनी आड़त की दुकान है, आड़त का काम है। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था जैसा इस बार फैसला हुआ। ये किसान को कमजोर करना चाहते हैं। किसान के पहले 3 काले कानून बनाकर उसकी जमीन हड़पना चाहते थे और अब इस किस्म के फैसले लेकर के किसान को सीधा अपना अनाज जो है मंडी में आढ़तिये के माध्यम से बेचने के बजाय
सैलों पे डालने पे मजबूर करेंगे। ये मंडी खत्म करने की एक साजिश है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी साजिश में सरकार को कामयाब नहीं होने देगी। हमें इसके लिए चाहे कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और व्यापारी को भी और किसान को भी, दोनों की लड़ाई लड़ करके दोनों के साथ न्याय करवाएंगे। अब ये बात आप भी मानने लगे ना कि विपक्ष की भूमिका केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी निभा रही है। कांग्रेस जिसको विपक्ष का नेता है, सरकार ने उसको सरकारी साधन दे रखे हैं। वो इसलिए दे रखे हैं कि वो उन साधनों के माध्यम से जहां सरकार कोई बेकायदगी करती है वहां लोगों के पास जाकर के खड़ा हो और लोगों के साथ उनकी समस्या को सुने और सरकार के सामने उनका पक्ष रखे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हमें कांग्रेस की बीजेपी की बी टीम बताता था, आज स्वयं बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहा है। आज राज्यसभा के चुनाव में किस तरह से अपने 9 विधायक जो है कांग्रेस को इसको बीजेपी को देकर के कहीं कांग्रेस वाले को हराने का काम कर रहा था। ये तो हमने वोट नहीं डाले इसलिए उस कांग्रेस वाले की सुधार। अदरवाइज तो अगर हमारे विधायक वोट डालने तो दूर की बात है, अगर वहां चले जाते उस कैंपस में जाकर के वापस आ जाते खाली हाथ, तो भी खाली वोट छोड़ाते, फिर भी बीजेपी वाला जीत जाता। ये दोनों मिलकर के हरियाणा प्रदेश को कमजोर कर रहे हैं। महिला आरक्षण को लेकर बिल लाई है, हम इसके पक्ष में हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, लेकिन सरकार को निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए, ना कि कोई दाव लगाना चाहिए।